दोस्तों, आज हम आपको एक प्राचीन कथा का श्रवण करा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि किस कारण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। देवी लक्ष्मी किस कारण से मनुष्य के घर का त्याग करके चली जाती है और कौन सा कार्य करने से लक्ष्मी सदैव ही मनुष्य के घर में वास करती है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कथा पूरी सुने और हो सके तो इस पर अमल भी जरूर करें। दोस्तों, एक बार नारद भगवान विष्णु से मिलने के लिए स्वर्ग लोक पधारते हैं। नारद जी को देखकर भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, आज यहाँ आने का आपका क्या प्रयोजन है? नारद कहते हैं, प्रभु, मेरे मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई तो चला आया। नारद कहते हैं, प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूं कि किस कारण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। देवी लक्ष्मी किस कारण से मनुष्य के घर का त्याग करके चली जाती है और कौन सा कार्य करने से लक्ष्मी सदैव ही मनुष्य के घर में वास करती है। भगवान श्री हरि कहते हैं, नारद, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात पूछी। देवी लक्ष्मी के कारण ही मनुष्य के घर में सुख समृद्धि का वास होता है और जब देवी लक्ष्मी घर का त्याग करके चली जाती है तो उस घर में सदैव दरिद्रता का ही वास होता है और उस घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। इस विषय से संबंधित एक प्राचीन इतिहास है, उसे मैं आपको सुनाता हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके घर में देवी लक्ष्मी के साथ समस्त पुण्य निवास करते हैं। इसलिए आप इस कथा का श्रवण कीजिए और इसका तीनों लोकों में प्रचार कीजिए। नारद कहते हैं, प्रभु, कृपा करें, आप मुझे यह कथा सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार तीनों लोकों में करूंगा। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, नारद, आज मैं आपको एक राजा की कथा सुनाता हूं जिन्होंने देवी लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण कर लिया था। त्रेता युग की बात है। एक राज्य में सत्यवादी धर्मात्मा राजा राज्य किया करते थे। उस राज्य की प्रजा उस राजा के राज में अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। वह राजा बड़े दानी और वचन का पालन करने वाले राजा थे। वे सदैव अपने प्रजा के हित का ही विचार करते थे। राजा इतने दयालु थे कि उनकी महानता का परिचय इस बात से पता चलता है कि जब भी उनके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न, वस्त्र आदि कोई वस्तु लाता और यदि वह वस्तु सायंकाल तक नहीं बिकती तो उसे राजा स्वयं खरीद लिया करते ताकि उनके राज्य से कोई खाली हाथ ना जा सके। अपनी प्रजा के हित के लिए राजा ने यह सत्य की प्रतिज्ञा की थी। सायंकाल राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते और जब भी किसी को कोई सामान लेकर बैठा हुआ देखते जिस किसी ने खरीदा ना हो तो महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उन वस्तुओं की कीमत पूछते और उसकी इच्छा और जरूरत के अनुसार उस वस्तु की जो भी कीमत होती वह कीमत देकर उसके सामान को खरीद लेते थे। इस प्रकार से महाराज के ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर अनेक लोग प्रसन्न होकर उनकी महानता की चर्चा करने लगे। उस राजा की कीर्ति तीनों लोकों में होने लगी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जब यह बात धर्मराज को पता चली तो एक दिन स्वयं धर्मराज ने ही उस राजा की परीक्षा लेने की सोची। भगवान श्री हरि कहते हैं, नारद, एक दिन स्वयं धर्मराज एक ब्राह्मण का भेष धारण करके उस राजा की नगरी में प्रकट हुए। उन्होंने अपने साथ टूटी फूटी चीजें, कूड़ा कचरा एक पेटी में भर लिया, अर्थात उन्होंने दरिद्र एक पेटी में भर लिया और उस पेटी को लेकर
उस राजा की नगर में उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। धर्मराज उस कचरे से भरी पेटी को लेकर बेचने के लिए बैठे, किंतु कौन व्यक्ति कूड़ा कचरा खरीदेगा। ब्राह्मण रूपी धर्मराज दिन भर वही बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी उनका कूड़ा कचरा नहीं खरीदा। जब सायंकाल का समय हुआ तब राजा के सेवक हमेशा की तरह बाजार में घूमने लगे और जिसका भी बिक्री का सामान बचा होता उसे वह उचित धन देकर खरीद लेते थे, ताकि कोई खाली हाथ घर ना जा सके। फिर उन सेवकों ने देखा कि एक ब्राह्मण अपनी पेटी लेकर बैठा हुआ है। राजा के सैनिकों ने उस ब्राह्मण महाशय के पास जाकर पूछा कि हे ब्राह्मण, आप इस नगर में नए दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? आपका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा? ऐसा क्या लेकर आए हैं आप अपनी इस पेटी में? महाराज के आदेश से हम आपका यह सामान खरीदने के लिए आए हैं। कृपया बताइए आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है? तब उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरी इस पेटी में कूड़ा कचरा है और इसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस ब्राह्मण के ऐसे विचित्र वचन सुनकर वे सभी सैनिक हंसने लगे और फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण, आपकी पेटी में कूड़ा कचरा भरा हुआ है, इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो 1 पैसा भी नहीं है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर ले जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आपका महाराज यहां से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, उसका सारा सामान खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा कि ब्राह्मण, आपने सही सुना है। हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते, उसका सारा माल खरीद लेते हैं। इसलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी महाराज के पास जाकर आते हैं। फिर उनसे एक सेवक राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक ब्राह्मण आया है। वह बड़ा ही विचित्र है। वह अपनी पेटी में कूड़ा कचरा भर कर लाया है और उसका मूल्य वह 100 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा, सैनिकों, तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके उतना उसे देकर उसका सामान खरीद लो। उसे उसकी वस्तुएं लेकर वापस मत जाने दो, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारी इस पेटी का मूल्य 50 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तुम इतनी मुद्राएं लो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा, सैनिकों, मैं 100 स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं लूंगा। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस चला जाता हूं। तब उन राजा के सेवकों ने कहा कि हे ब्राह्मण, ठीक है, अब हम तुम्हें इस पेटी के बदले 70 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। इतना मूल्य तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन फिर वह ब्राह्मण नहीं माना और 100 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा रहा और कहने लगा, मेरा सामान लेना है तो लो, नहीं तो मैं चला। इधर सैनिक लौटकर राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, महाराज, उस ब्राह्मण को हमने 50 मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वह फिर भी नहीं मान रहा है। उसकी पेटी में कचरा और दरिद्र भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वह 100 मुद्राएं ही मांग रहा है। राजा कहता है, सैनिकों, यह मेरी सत्य की प्रतिज्ञा है। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता। हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे। इसलिए तुम लोग जो कीमत वह कह रहा है उसमें उसके सामान को खरीद कर ले आओ। इसमें संकोच मत करो। फिर वह सिपाही ब्राह्मण के पास लौट कर आता है। उन्होंने उस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसकी दरिद्र से भरी हुई पेटी ले ली। वह ब्राह्मण मुद्राएं लेकर चला गया
और फिर सिपाही उस दरिद्र से भरी पेटी को लेकर राजमहल में लौट आए। फिर राजा ने उस पेटी को राजमहल के अंदर रखवा दी। रात्रि में जब सोने का समय हुआ तब राजा के राजमहल के द्वार से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकली। उस स्त्री के 4 हाथ थे, हाथों में कमल पुष्प थे। उस सुंदर स्त्री ने नाना प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। महाराज महल के बाहर बैठे हुए थे। जब महाराज ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और इस रात्रि के समय में आप यहां पर क्या कर रही हैं? आप कहां से आ रही हैं और कहां पर जा रही हैं? महाराज की ऐसी बात सुनकर वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करती हूं। किंतु आज आपके राजमहल में दरिद्र आ गया है और जहां पर दरिद्र रहता है उस स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती। आज आपने एक पेटी में भरकर दरिद्र अपने घर में रखा है, इसलिए अब मैं यहां से जा रही हूं। तब उस राजा ने कहा, हे माता, आपकी जैसी इच्छा, मैं अपने वचन और प्रतिज्ञा में बंधा हुआ, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। इस कारण से मैं उस दरिद्र से भरी पेटी को लेने से मना नहीं कर सकता था। कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए। तब देवी लक्ष्मी महाराज के राजमहल का त्याग करके चली जाती। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा। तो महाराज ने उससे पूछा कि हे देव, आप कौन हैं? यहाँ पर कैसे आए हैं और आप कहां जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, हे राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, सदैव धर्म का पालन करते हैं, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करता था। किंतु अब देवी लक्ष्मी आपके राजमहल को त्याग कर चली गई है। अब लक्ष्मी के बिना आप दान कहां से करेंगे? इसलिए मैं भी अब आपको छोड़कर जा रहा हूं। तब राजा ने कहा, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। फिर वह दान भी महाराज को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद एक अन्य सुंदर पुरुष राजमहल से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तब राजा ने उससे पूछा कि हे देव, आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यज्ञ हूं, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, आप सदैव दान धर्म करते थे, इसी कारण से मैं आपके राज्य में निवास करता था। किंतु अब लक्ष्मी और दान आपका घर छोड़कर चले गए हैं, तो मैं भी जा रहा हूं, क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए मैं भी आपका त्याग करके जा रहा हूं। राजा ने कहा, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन का त्याग नहीं करूंगा। फिर वह यज्ञ भी राजमहल को छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ समय बाद एक सुंदर पुरुष राजमहल से जाता हुआ दिखाई देता है। तो राजा ने उससे भी पूछा कि हे देव, आप कौन हैं और राजमहल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यश हूं, आपके पुण्य के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था, किंतु अब आपके यहां से लक्ष्मी, दान, यज्ञ आदि सब चले गए हैं, तो उनके बिना आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी कारण से मैं भी यहां से जा रहा हूं। तब राजा ने उसे भी नमस्कार किया और आदर पूर्वक जाने दिया। फिर अंत में एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से निकला और उसे देखकर राजा ने पूछा कि हे देव, आप हमारे राजमहल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं सत्य हूं, आप सत्यवादी धर्मात्मा राजा हैं, इसलिए मैं आपके यहां निवास करता था, किंतु अब यहां से लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश सभी चले गए, तो मैं भी यहां से जा रहा हूं। तब राजा ने कहा, हे सत्य, आप भी मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु मैंने तो आपका कभी त्याग ही नहीं किया।
आपका त्याग न करने के कारण ही सभी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैंने सत्य का पालन करने के लिए ही दरिद्र को अपने घर में रखा था। मैंने संसार के कल्याण के लिए यह वचन दिया था कि मेरे राज्य से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जो भी मेरे राज्य में कोई वस्तु बेचने आएगा, यदि उसकी वस्तु कोई नहीं खरीदेगा तो उसे मैं खरीद लूंगा। इसलिए मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए उस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस दरिद्र को खरीद लिया था। उस दरिद्र की पेटी के कारण ही देवी लक्ष्मी ने आकर मुझसे कहा कि वह उसे उस स्थान पर निवास नहीं करती जिस स्थान पर दरिद्र रहता है। और देवी लक्ष्मी के जाते ही यज्ञ, दान, यश सब मुझे छोड़कर चले गए। मैंने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही उन सभी को जाने दिया, और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। उस राजा की बात सुनकर वह सत्य बोला कि हे राजन, यदि आपने मेरे लिए ही इन सब का त्याग किया है तो ठीक है, मैं आपका राजमहल छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच बड़े पुण्य आत्मा और सत्यवादी हैं, इसलिए अब से मैं आपके राजमहल में ही निवास करूंगा। और वह सत्य फिर से राजमहल में लौट गया। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, थोड़ी देर के बाद ही यश वहां पर लौट कर आता है। राजा ने उससे पूछा, हे देव, आप तो मुझे छोड़कर चले गए, फिर लौटकर क्यों आ गए? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, कोई राजा कितना ही बड़ा धनवान हो, दानवीर हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जहां पर सत्य विराजमान है, मैं भी वहीं पर रहता हूं। सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसा कहते हुए फिर यश ने राजमहल में प्रवेश किया। उसके कुछ समय बाद ही यज्ञ भी लौटकर वापस आ जाता है। राजा ने उससे भी पूछा कि हे देव, आप तो यज्ञ हो, आप क्यों लौटकर आ गए? तब यज्ञ कहता है, राजन, चाहे कोई कितना ही लक्ष्मीपति और दानशील क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता है। आप में सत्य विराजमान है, इसलिए मैं भी आपके पास ही रहूंगा। इतना कहकर यज्ञ भी राजमहल में वापस लौट गया। उसके कुछ समय बाद ही दान भी लौट कर आता है। राजा ने उससे भी यही पूछा कि हे देव, आप भी मुझे छोड़कर चले गए, फिर लौटकर किस कारण से आ गए? तब दान ने कहा कि हे राजन, मैं दान हूं। कुछ समय पहले मैं आपको छोड़कर चला गया था, किंतु आप में सत्य विराजमान है, और जहां सत्य रहता है मैं भी वहीं रहता हूं। कोई मनुष्य कितना ही धनवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के वह दान नहीं कर सकता। दान का महत्व सत्य से ही होता है, इसलिए मैं भी लौट कर आ गया। राजा ने कहा, ठीक है, आपका भी स्वागत है। और फिर दान भी राजमहल में चला गया। और फिर उसके बाद साक्षात देवी लक्ष्मी लौट कर आ गई। राजा ने उससे भी पूछा कि मां लक्ष्मी, आप वापस क्यों आ गई? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी। देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, ये आपके सत्य की परीक्षा थी, और आपके यहाँ पर यश, दान, यज्ञ और सत्य सभी निवास करते हैं, और लक्ष्मी के बिना सभी निष्फल हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके सत्य कर्म की रक्षा करने हेतु लौट कर आ गई। तब राजा ने कहा कि हे माते, मेरे यहाँ तो दरिद्र रहता है, वहां पर आप कैसे निवास कर सकती? तब देवी लक्ष्मी कहती है, हे राजन, मेरे द्वारा वह दरिद्र से भरी पेटी स्वर्ण और रत्नों से भर जाएगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी भी राजमहल में प्रवेश कर जाती। माता लक्ष्मी के प्रवेश करते ही वह दरिद्र से भरी पेटी स्वर्ण और रत्नों से भर जाती। माता लक्ष्मी के महल में प्रवेश करते ही पेटी में भरा पड़ा कूड़ा कचरा स्वर्ण के आभूषणों में बदल जाता है। इसके कुछ समय के पश्चात स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के रूप में राजमहल में आ गए। तब राजा ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आप यहां पर कैसे आ गए? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं साक्षात धर्म हूं।
मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था और मैंने ही 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले तुम्हें दरिद्र दिया था, किंतु तुमने अपने सत्य के बल से मुझे जीत लिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। बताओ मैं तुम्हें कौन सा वर प्रदान करूं? इतना कहकर धर्मराज ने अपना मूल स्वरूप धारण किया। तब राजा ने कहा कि हे धर्मराज, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। कृपया आप अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद दिया और उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री हरि कहते हैं, नारद, इस प्रकार से अपने सत्य धर्म के कारण ही उस राजा ने सभी पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए मनुष्य को कभी भी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश सभी निवास करते हैं।